नमस्कार दोस्तों, सलाम दिल्ली न्यूज़ चैनल के अर्थ चर्चा प्रोग्राम पर मैं सुनील जिंदल आपका साथी, आपका हमसफ़र आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बाजार के अंदर काफ़ी उठापटक रही। सेंसेक्स जो है 43,902 पे खुले थे, 44,230 तक ऊंचे गए, 43,518 तक नीचे फिसले और बंद होते हुए 580 अंकों की अच्छी खासी गिरावट के साथ 43,599 पे बंद हुए। निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज 12,839 पर खुले, 12,963 तक ऊंचे गए, 12,745 तक नीचे कारोबार किया और 166 अंकों की नरमी के साथ 12,771 पे बंद हुए। बैंक निफ्टी का भी यही हाल रहा, 29,302 पे खुले, 29,627 तक ऊंचे गए, 28,819 तक नीचे गई और 28,903 पर 847 अंकों की बहुत ही भारी गिरावट के साथ बंद हुई। निफ्टी मिड कैप 100 18,860 पे खुले, 19,161 तक ऊंचे गए, 18,725 तक नीचे फिसले और 122 अंकों की गिरावट के साथ 18,802 पे बंद हुए। आज गोल्ड ने 50,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दिया है और ये 49,924 पे 401 रुपए की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सिल्वर 61,119 पर 1,424 रुपए की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सिल्वर का भी साइकोलॉजिकल बैरियर 60,000 का बना हुआ है। अगर 60,000 का टूटेगा तो शायद ये 2-3 हजार रुपये और नीचे जाने के अंदेशे हैं। डाउ जोन्स कल 29,438 पे बंद हुई। नैस्डैक 11,802 पे 97 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ था। यूएस डॉलर 74 रुपये 18 पैसे, पाउंड 98 रुपये 13 पैसे और यूरो 87 रुपये 76 पैसे पे बंद हुए। आज टाटा मोटर 168 रुपये पे 6 रुपये की गिरावट के साथ बंद हुए। आयशर मोटर 2551 रुपये पे 63 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। बजाज फिनसर्व 33 रुपये की तेजी के साथ 7823 पे बंद हुआ। डिविज लैब 17 रुपये की मंदी के साथ 3435 रुपये पे बंद हुए। HDFC बैंक 35 रुपये की गिरावट के साथ 1374 रुपये बंद हुए। ITC 4 रुपये तेजी के साथ 188 पे बंद हुए। NTPC जो गवर्नमेंट का पावर सेक्टर है 90 रुपये 2 रुपये की तेजी के साथ बंद हुआ। टाटा स्टील जो टाटा की स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बड़ी कंपनी है 6 रुपये की तेजी के साथ 524 रुपये बंद हुआ। आज थॉमस कुक अगर आपने देखा हो तो ऊपर 19% गया और उसके बाद 38% की करेक्शन करी इस शेयर ने और बंद होते हुए करीब 4 या 5% तेजी के साथ बंद हुआ। और ऐसे ही पावर ग्रिड अगर आपने सुबह 10 बजे देखा हो तो ये 176-77 रुपये पे कारोबार कर रहा था और उसके बाद आधे पौने घंटे में ही इस शेयर ने 194-95 रुपये का भाव छुआ और ऊपर में 197 रुपये तक गया। अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेटर किस तरह लोगों के घर से सामान निकाल के ले आता है। जिस समय 177-78 रुपये का भाव होगा सारी दुनिया ने इसलिए बेचा होगा कि बाजार नीचे आ रहा है, नीचे जाएगा हम इसको खरीद लेंगे। लेकिन जब 178-80 पे ऑपरेटर ने अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना ली उसके बाद उसने नीचे का मुंह नहीं देखा और वहां से वो करीब 17 रुपये की तेजी बना के 197 रुपये का भाव छुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि बुल और बियर ऑपरेटर दोनों मिलके काम कर रहे हैं। जिस समय नीचे गिराना होता है उस समय बियर हाई हो जाता है और बियर नीचे का माल अपना ऊपर बेच के नीचे में ले लेता है और नीचे के भाव आ जाने के बाद बुल ऑपरेटर इस माल को खरीदता है और वहां से वो ऊपर तेजी बना के ऊपर में माल छोड़ देता है। तो ये हो यही रहा है और इसके अंदर जो बेचारी जनता है जो कि 2 पैसे बचाने के लिए या लॉकडाउन में काम नहीं चल रहा, चलो 5-10 रुपये 100 रुपये कमा लेंगे, उनके हाथ से वो माल छीन लेते हैं और उसके बाद उसको इतना तेज कर देते हैं कि वो फिर आपके हाथ आने वाला नहीं है। फाइजर में अगर आप देखें, फाइजर ने कोरोना की दवाई बना ली है। परसों की बात है 20% ऊंचा खुला था और शाम तक वो 20% की तेजी साफ करके 3 दिन से गिरावट के दौर में चल रहा था। आज सुबह 330 रुपये की तेजी बना के शाम तक उस तेजी को 150 रुपये पे लाके छोड़ दिया। अब लोग अपना माल जो आज जिन्होंने 300 रुपये की तेजी पे खरीदा है वो शायद नीचे में बेच देंगे, उसके बाद फिर किसी दिन तेजी बनाएंगे और नीचे वाला माल अपना ऊपर जाके बेच आएंगे।
बस यही हो रहा है। इसलिए आप अपना थोड़ा सा ध्यान से रहें, अपना काम ठीक ढंग से करें, ज़्यादा तेजी में ना फंसें, और ये मेरी आपको यही राय है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।